सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैंस ऑफ रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें है आपके लिए एक सरप्राइज़ और साथ ही एक चैलेंज। तो ज़रूर जाकर देखिए और कंप्लीट करिए उस चैलेंज को, फिर आपको मिलेगा एक पूरा सरप्राइज़। तो शुरू करते हैं आज की खबरों को। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ब्रेव वाइट के बारे में, जिनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। रेसलमेनिया 39 के अंदर उनका मैच था बॉबी लैशली के अगेंस्ट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका मैच जो है कैंसिल कर दिया गो होम शो पर से। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनको कुछ वो कंप्लीट करने के लिए अभी क्लियर नहीं है, फिट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और डेव मेल्जर ने जो है रिपोर्ट भी किया है कि ब्रे वाइट को कुछ इलनेस है। अब वो क्या इलनेस है ये किसी को भी जानकारी नहीं है। WWE स्टाफ जो है वो भी कह रहा है कि जो हाई लेवल जो मीटिंग्स होती हैं उनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है अब इतनी ज़्यादा। तो अब देखना होगा कि ब्रे वाइट कब तक वापस नहीं आते हैं, कब तक वो बाहर रहते हैं रिंग से या WWE से। और जैसे कि विंस मैकमैन अब रिटर्न हो चुके हैं WWE के अंदर, तो हो सकता है उनको रिलीज़ भी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हम सब नहीं चाहते हैं कि ब्रे वाइट को रिलीज़ करा जाए। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो रॉ आफ्टर मेनिया था, रेसल मेनिया के बाद वाला जो रॉ था, उस पर अंकल हाउडू को भी स्पॉट किया गया था। उनकी जो शेडो थी वो शायद स्पॉट करी गई थी, ऐसा रिपोर्ट्स में कुछ कहना है। तो अब देखना होगा कब तक वो ब्रे वाइट वापस आते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट पर, जो कि है वीर महान से लेकर। जो वीर महान है उन्होंने लास्ट ईयर रेसलमेनिया 38 के बाद जो रॉ हुआ था उस पर अपना डेब्यू किया था और डोमिनेट किया था पूरे शो पर। और उसके बाद उन्होंने मिस्टीरियो फैमिली पर भी अटैक किया था, उनको बहुत मारा भी था, उनसे मैचेस भी होने लग गए थे। लेकिन आगे जाकर अक्टूबर में उनको वापस से NXT पर भेज दिया गया, मेन रोस्टर से हटाकर। अब दोबारा उन्होंने एक मैसेज भेजा है अपने फैंस के लिए और उसमें लिखा है आई एम कमिंग, सी यू सून। तो इसका मतलब कई लोगों का मतलब ये भी मानना है कि हो सकता है वीर महान हमको दोबारा से मेन रोस्टर पर नज़र आ सकते हैं और उनके काफ़ी मैचेस हो भी सकते हैं। और हो सकता है क्योंकि वो NXT पर ही काफ़ी समय से जो है मैचेस दे रहे थे, तो हो सकता है वहाँ से वो ऑफ चल रहे हो, तो हो सकता है NXT के लिए भी उन्होंने ये मैसेज डाला हो। अब देखने वाली बात है कि वीर महान कहाँ पर अपना रिटर्न करते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि वीर महान को आप लोग देखना चाहेंगे मेन रोस्टर के ऊपर या नहीं। आगे हम बात करते हैं बेकी लिंच द मैन के बारे में। हाल ही में रेसलमेनिया के बाद उन्होंने एक शो पर जाकर एक कमेंट्स वगैरह किए, तो शो पर बातें भी की थी। जो रेसलिंग कंपनी है, कोई भी ये जो इंडस्ट्री है रेसलिंग की, उसके बारे में उन्होंने ये बताया था कि जो WWE है इसमें सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं बजाय जो रेसलर्स है जो मेहनत करते हैं उन चांसेस को ग्रांट करने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिल पाते। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो डायरेक्ट आते हैं बाहर से, इंडस्ट्री में आते हैं, कंपनी के अंदर आते हैं और डायरेक्ट मेन इवेंट मैचेस को ग्रैब कर लेते हैं। यही बात उन्होंने कही थी लोगन पॉल और जेक पॉल के लिए। जो लोगन पॉल हैं उनके भाई हैं जेक पॉल, बॉक्सिंग रेसलर है वो भी। तो जो लोगन पॉल हैं उनको एक मैच मिल गया था डायरेक्ट आते ही। सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी, यूट्यूबर हैं, उनको डायरेक्ट मैच मिला था रोमन रिंग्स के अगेंस्ट क्राउन जुगल के अंदर। तो इसी पर उन्होंने ये बताया कि जो काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ है ये बहुत ही पहले से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सेलिब्रिटीज़ का आना WWE में और मैचेस उनको मिलना वो रेसलमेनिया 1 से चलता आ रहा है। इसी पर बेकी लिंच कहती हैं कि उनको भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बराबर का ही हक मिलना चाहिए। उनको भी जो मेन इवेंट वर्दी मैचेस हैं उनको पहले मिलने चाहिए, सेलिब्रिटीज़ को बाद में। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो साथ ही पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा देते हैं कंपनी को, इस बारे में उन्होंने भी कहा। तो आप लोगों के क्या थॉट्स है कि जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनको ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए मेन इवेंट के लिए या टाइटल मैचेस के लिए, या फिर जो रेसलर्स हैं प्रो रेसलर्स उनको ज़्यादा मिलने चाहिए चांसेस? अब हम बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच के कौन कौन फ़ैन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने ट्रिपल एच को कॉपी किया है या नहीं। वो आपने देखा होगा कि जो ट्रिपल एच जब भी आते थे रिंग के अंदर, रिंग के साइड में खड़े होकर पानी पीकर जो मतलब अपना जो भी किया करते थे, वो आप लोगों ने कई बार किया होगा, मुझे यकीन है। और जिन जिन लोगों ने भी किया है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने भी किया है, मैं भी बता देता हूँ। और वही सीन दोबारा से एक UFC रेसलर हैं इज़राइल एडेसानिया करके, उन्होंने भी ट्रिपल एच को ये ट्रिब्यूट दिया है। आज इस एक मैच होगा उनका शायद, उसी में उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है ट्रिपल एच को, वही पानी का स्पिटिंग करने वाला। और कई सारे ट्रिपल एच को इसी तरीके से ट्रिब्यूट पहले भी काफ़ी मिल चुके हैं और हम लोग तो
खैर ज़्यादातर रोज़ ही देते थे पहले। और आगे बढ़ने से पहले मैं बात बता देता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ है उसके साथ एक चैलेंज है, उसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट पर, जो कि है डैमेज कंट्रोल से जुड़ी हुई। तो बताया ये जा रहा है जब से विंस मैकमैन वापस आए रेसलमेनिया के बाद से, तो डैमेज कंट्रोल जो पूरा रॉ पर हमको दिखने वाली थी, पूरे मतलब तीनों मेंबर दिखने वाले थे डैमेज कंट्रोल के, लास्ट मोमेंट पर बेली को जो है पुल आउट कर लिया गया डैमेज कंट्रोल से, और केवल जो 2 मेंबर थे डैमेज कंट्रोल के उनको ही भेजा गया मेन आगे शो कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि जो बेली हैं उनको कंपनी में से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है अभी, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल है विंस मैकमैन चाहते हैं कि डैमेज कंट्रोल को ख़त्म किया जाए। जो उनका काम था डैमेज कंट्रोल का वो पूरा हो चुका है। अब ये जो तीनों मेंबर हैं इनको अलग अलग चलाया जाए या फिर 2 की टैग टीम चलाई जाए और बेली को अलग से बूस्ट किया जाए मेन रोस्टर पर। तो क्या है आपके थॉट्स डैमेज कंट्रोल को लेकर और विंस मैकमैन की सोच को लेकर जो डैमेज कंट्रोल के बारे में, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट पर चलते हैं हम कोडी रोड्स के बारे में। जो कोडी रोड्स हैं वो अपना मैच हार चुके हैं रेसलमेनिया 39 में, और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि एक उनके जो फ़ैन हैं उन्होंने किसी से शर्त लगाई होगी, किसी अपने कलीग वगैरह से, कि रोमन रिंग्स को कोडी रोड्स हरा देंगे। लेकिन कोडी रोड्स ऐसा नहीं कर पाए। रोमन रिंग्स ने अपने चैम्पियनशिप रिटेन कर लिया, वो अभी भी हमारे हैं अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। तो जब कोडी रोड्स हार गए तो जिसने शर्त लगाई थी कोडी रोड्स जो रोमन रिंग्स को हरा देंगे लेकिन हरा नहीं पाते हैं, तो उसने जो है एक अपना टैटू करा लिया, जो टैटू कोडी रोड्स का है सेम नेक पर। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है कोडी रोड्स की भी, एक बढ़िया फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि डाई हार्ड फ़ैन है कोडी रोड्स के, जो मतलब देखना नहीं चाहते कोडी रोड्स को हारता हुआ, और उसी के चलते उसने एक टैटू भी करवा लिया। क्या आप करवाते टैटू अगर आपसे कोई शर्त लगाता तो? खैर हम चलते अपनी अगली स्टोरी, आखिरी और फाइनल स्टोरी पर, जो कि है रोमन रिंग्स से जुड़ी हुई। तो जो हमारे लेजेंड हैं कर्ट एंगल, उन्होंने रोमन रिंग्स पे कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो रोमन रिंग्स हैं उन्होंने रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को तो हरा दिया, लेकिन रोमन रिंग्स जब तक लंबे समय तक, जितने ज़्यादा लंबे समय तक रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैम्पियन बने रहेंगे, एक पॉइंट के बाद जो फैंस हैं वो इंटरेस्ट छोड़ देंगे इस प्रोडक्ट को देखने में। यानी इसका मतलब ये है जो रोमन रिंग्स है अगर ज़्यादा लंबे समय तक और चैम्पियन बने रहते हैं, यूनिवर्सल चैम्पियन वो बने रहते हैं या दोनों अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, जब तक ज़्यादा लंबे समय तक जो टाइटल उनके पास रहेगा तो उसको देखने के लिए जो ऑडियंस है वो बोर होने लगेगी एक टाइम के बाद, और हो सकता है कि आगे कंटिन्यू ना करे उसको रोमन रिंग्स को देखना एज अ चैम्पियन। जो कि एक सही बात भी है कि किसी चैम्पियन को आप जब लंबे समय तक लगातार देखते रहते हो, तो पहले ये चलता था लेकिन आजकल ये नहीं चलता है। तो आप भी मेरे को अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगता है रोमन रिंग्स को ज़्यादा लॉन्ग टाइम चैम्पियन बने रहना, या फिर आप लोग भी चाहते हैं कि रोमन रिंग्स को अब हरवा देना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक अगर वीडियो देखी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सरप्राइज़ दिया है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।